Vande Mataram students. Today I am going to discuss about macroeconomics and all the topics which are in the macroeconomics which are very important for you to study because these topics are given by CBSE. So you have to focus on that for your exams, board exams. So first of all, we will see here which chapters you have to focus that. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स. तो नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू कैन सी दैट मार्क्स इज ऑल्सो अलॉटेड हियर 10 मार्क्स, है ना. तो 10 मार्क्स यू विल सी हियर कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन नेशनल इनकम व्हाट वी फाइंड 3 चैप्टर्स आर देयर. हम लोग क्या देखते हैं कि नेशनल इनकम में 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर को पढ़ना है ना. और तीनों चैप्टर के लिए अलॉट किया गया है 10 नंबर, है ना. तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि नेशनल इनकम में सबसे पहले ये पढ़ना है कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है ना. उसके बारे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद सबसे इसमें जो है 3 मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 मेथड को जानना, है ना. तो प्रोडक्शन मेथड जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, है ना. तो इसको हम लोग फोकस करेंगे. इस पे न्यूमेरिकल्स है, इसको हम लोग ज्यादा इस पर ध्यान देंगे. और इसी तरह से दूसरा है इनकम मेथड जिसमें भी न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी है, और एक्सपेंडिचर मेथड. तो दीज आर द 3 मेथड्स विच यू हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स. तो इनकम मेथड को सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में कैसे मेजर्स करेंगे, है ना. तीनों आपका इनकम मेथड में कैसे मेजर्स करेंगे, एक्सपेंडिचर में कैसे मेजर करेंगे, ये पढ़ना है ना. और इसके बाद जो है इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी इस पर फोकस करना है ना. तो थ्योरी पढ़ने के बाद भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स पे फोकस देना है. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे शॉर्ट टेक्निक से, कैसे आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में बिना उतना फॉर्मूला याद रखे, है ना. तो इस पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे. और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया कि इनकम मेथड कैसे मेजर किया जाता है और उसके बाद जो है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. तीनों में प्रिकॉशंस भी आते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू डिफरेंट मेथड्स. तो ये भी पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं. एस्टिमेशन पूछे जाते हैं और उसका प्रिकॉशन, यानी वैल्यू एडेड मेथड का एस्टिमेशन कैसे करना है और उसका प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे. तीनों में वैसे ही पूछा जाता है. तीनों में एस्टिमेशन, तीनों में प्रिकॉशंस. और फिर न्यूमेरिकल्स. नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल्स 2 तरह से पूछे जाते हैं. एक तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड पर भी पूछा जाता है और दूसरा जो है वैल्यू एडेड मेथड पे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है. तो ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें 5 या 6 मार्क्स का नेशनल इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का पूछा जाता है. तो इस पे आपको फोकस करना है. ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है और मुख्य केंद्रीय. फिर एस्टिमेशन होता है इसमें कि हम लोग जैसे नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सा इनकम मेथड में आता है. ये वर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकली नहीं, वर्ड्स में. तो इस पे भी फोकस करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना. और नेशनल इनकम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पे ज्यादा फोकस देना. 3 चैप्टर होते हैं इसमें और तीनों में जितना डेफिनेशंस है जैसे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, है ना, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, सबका डेफिनेशन भी पूछा जाता है. तो ये सारे डेफिनेशंस भी आपको इसमें पढ़ना है ना. तो इस पर आपको फोकस करना है ना. ये जब मैं नेशनल इनकम आपको बताऊंगा तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा. ये सारे को शॉर्ट टेक्निक्स में आपको डेफिनेशंस को याद करने का तरीका बताऊंगा, तो उस पर जरूर आप ध्यान देंगे. तो इस तरह से आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पे 10 मार्क्स का है, इस पे फोकस करना है. दूसरा जो है मनी एंड बैंकिंग, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है. ये जितना भी है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो इसमें भी चूंकि ये 40 मार्क्स का पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिखा है 40 मार्क्स. तो ये जो हाफ पार्ट है 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क्स आपका इसमें रहेगा. तो नेक्स्ट जो अकेले 10 मार्क्स नेशनल इनकम लिया और 6 मार्क्स कौन ले रहा है, मनी एंड बैंकिंग. तो मनी एंड बैंकिंग, मनी चैप्टर अलग है, बैंकिंग अलग है, लेकिन यहाँ कोरिलेटेड करके जोड़ करके
एक दूसरे से दिया गया। तो मनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन मनी, इस पे फोकस करना आपको। बार्टर सिस्टम ये पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना है। और तीसरा जो इसका है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी वी आर यूजिंग, उस पर क्वेश्चन आता है ना। तो ये सारे चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, फीचर्स ऑफ मनी, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों पर आप ध्यान दें। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये जितने भी मैक्रो के हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। अगर आप नहीं देख सकते तो इसको बड़ा आपके देख लीजिए, वैसे आपके सारे बुक में दिया हुआ है ये सारे चैप्टर्स, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो फिर जो है आप इसको उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अब मनी से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा अब बैंकिंग से, तो बैंकिंग से भी आपको पूछा जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय बैंकिंग, इस पर आपको जरूर पढ़ना है। और दूसरा फिर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, देन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक, यू कैन से दैट, एंड डिफरेंस बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप मनी पर भी जो क्वेश्चन है ना, तो जो मनी का फंक्शंस है वो अलग से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 1-2 फंक्शंस दे देंगे, है ना, और वो पूछा जाएगा आपसे, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी फंक्शंस आपके मनी के हैं तो वो अलग से फिर पूछा जाता है। और नेक्स्ट फिर आपको बैंकिंग से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर भी आपको फोकस करना है ना। वो 3 मार्क्स में अलग पूछे जाते हैं, है ना। कि जैसे RBI इज द बैंकर्स बैंक, तो इस पे अलग 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो बड़ा आंसर उस पर थोड़ा 3-4 लाइन 5 लाइन का तैयार करना है। तो लाइक दैट इट इज आस्क्ड इन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट्स बैंक, है ना। तो ये सब पूछा जाता है। तो इस पे आपको बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हाउ RBI इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन CBSE, 3 मार्क्स। तो there are several questions which I will give you in description, you can see from there। तो ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बहुत इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत घुमा के नहीं पूछा जाता है। हाँ, कभी कभी पैसेज पूछा जाएगा। तो पैसेज में आजकल क्या करता है कि किसी टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी न्यूज़पेपर का एक कटिंग्स जो RBI पर न्यूज पब्लिश हुआ है या कोई भी मैगजीन से, तो वो आपको पैसेज में दे देगा और आपको उसको लिखना है। तो इस बार जो है आपको 2 पैसेज आएगा, इसमें 2 पैसेज, टोटल 4 पैसेज आएंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी और इसमें भी 2 पैसेज। तो इसमें मैक्रो में आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे। तो 2 पैसेज आपको तैयार रहना है। तो उसमें मनी एंड बैंकिंग से भी कभी कभी पैसेज पूछा गया है, तो उसमें ही से आपका आंसर, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट यू विल फाइंड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी 2 चैप्टर है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर उन क्वेश्चंस पे आप फोकस कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी कर, जैसे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इस पे फोकस करना है। और इसके मतलब आपको डायग्राम के साथ, इसमें डायग्राम प्रेजेंटेशन जो है आपको जरूर करना है, क्योंकि ये चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसमें डायग्राम आपको बनाने हैं, जैसे MPS, MPC, APS, APC। तो ये सारे डेफिनेशंस पढ़ने हैं और इसका जो फिर आपको डायग्राम के साथ इसका जो शेड्यूल है वो बना करके आपको शो करना है। तो इस पर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है आपका देखिएगा कि इसमें जैसे एज मैंने कहा कि रिलेशनशिप, है ना, कि रिलेशनशिप यू विल फाइंड दैट बिटवीन APC एंड APS, रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, है ना, ये पूछा जाता है। फिर इसमें मल्टीप्लायर पे भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मल्टीप्लायर, इस पे फोकस करना है। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन K एंड MPC, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड MPS। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिलेशनशिप पे पूछा ही जाता है ना। तो इसकी आपकी तैयारी करनी है आपको। और दूसरा जो इसमें आप देखिएगा कि जो दूसरा भाग है इसका चैप्टर का, तो उसमें आपको ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा आपका जो इक्विलिब्रियम है आपका, इस पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या क्या है। और मल्टीप्लायर पे जो है वो ज्यादा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, है ना। तो सेकंड पार्ट में आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं
और इससे पूछा भी जाता है कभी कभी 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स इससे, यानी इससे भी एक न्यूमेरिकल्स आपका रहेगा, यानी 3 न्यूमेरिकल्स या 2 न्यूमेरिकल्स फिक्स रहता है। अगर नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया तो इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल्स जरूर पूछा जाएगा। तो इस पे आपको फोकस करना है। और इसमें सबसे जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इसमें जो पूछा जाता है प्राय, जैसे आपका कंजम्पशन फंक्शन, इस पे एक क्वेश्चन रहता है, सेविंग फंक्शन, इस पे एक क्वेश्चन रहता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इस पर एक क्वेश्चन रहता है, फिर आपका जो है एडी एंड एएस अप्रोच, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, तो इस पर भी क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पर आपको फोकस देना, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई का यूं समझिए कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, तो इस पर आपको फोकस देना है। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो थोड़ा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 3 to 5 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में तो आप जान ही रहे हैं कि एक मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मीनिंग पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ये पूछा जाता है, इस पे फोकस करना है। और इसमें सारे आप देखिएगा कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस पे क्वेश्चन आता है बराबर, तो इस पे आपको फोकस करना है। तो इस तरह से बजट पर भी, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट, है ना, डेफिसिट बजट, इस पे क्वेश्चन और इसके इम्प्लीकेशंस, ये क्वेश्चन सीबीएसई के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं। कि सपोज दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दिस वे कि डिफाइन या व्हाट डू मीन बाय सरप्लस बजट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन, व्हाट डू मीन बाय डेफिसिट बजट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, what do you mean by balanced budget, what are its implications. तो these types of questions are asked and these are very important. दूसरा, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो आपका ये है फिजिकल पॉलिसी, ये 2 पर ध्यान देना है कि हाउ टू यू कैन से दैट कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और थ्रू फिजिकल पॉलिसी। तो 4 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, है ना, कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ये 2 क्वेश्चन है, ये अलग 3-3, 4-4 पॉइंट्स के बनते हैं। फिर हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप थ्रू फिजिकल पॉलिसी, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी गैप थ्रू फिजिकल पॉलिसी। फिर डिफरेंस पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा अंक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मीनिंग पूछा जाता है, इसके कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, और फिर बैलेंस्ड ये सरप्लस एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा जाता है ना, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूछा जाता है। और इसी का एक पार्ट है, जैसे आप देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इस पे भी फोकस डालना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, इसमें ये कि हाउ वी कैन मैनेज डोमेस्टिक यू कैन करेंसी विद द फॉरेन करेंसी। तो कोरिलेट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उस पर फोकस करना है। ये चैप्टर थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग से, तो आप उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे जो है ये हम लोग यहाँ पर जो है अपने करेंसीज को या डोमेस्टिक करेंसीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, डिप्रेस करते हैं। तो सरकार भी करती है, तो कैसे करती है, क्यों करती है ना, कैसे हमारा जो है एस्टिमेट होता है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी से। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ने हैं और उस पर एक क्वेश्चन रिलेटेड आता ही आता है ना, एकदम फिक्स है। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स तो आपके निश्चित फुल का फुल आएगा, है ना। और इसमें फोकस, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड दीजिएगा, चूंकि 10th में आपको मौका नहीं मिला, तो आप फर्स्ट टाइम बोर्ड दीजिएगा, इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना, रिटन प्रैक्टिस, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो उस पर जरूर देखेंगे और उससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है। और दूसरा है रिटन प्रैक्टिस करना है आपको, है ना।
और पैसेज 2 का जरूर अभ्यास करें। बहुत सारे पैसेज मिल जाएंगे आपको बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में, तो ये करके, नहीं तो उसमें आप खुद से कोई पैसेज उठा करके उससे क्वेश्चंस तैयार आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट वाइज कोशिश कीजिए आंसर लिखने का, डायग्राम जरूर बनाएं क्योंकि डायग्राम पे मार्क्स आता है और डायग्राम रहने पे फुल मार्क्स मिलते हैं। और दूसरा कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस जरूर करें। न्यूमेरिकल्स आपको नियर अबाउट फ्रॉम दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स यू विल गेट इट अप टू 15 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम्स देंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो चैप्टर वाइज मैं लेके आ रहा हूं जिसको आप पढ़ के जरूर लाभ उठाएंगे बोर्ड में कम समय में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।